हाय मेरे प्यारे साथियों, आपका सचिन स्टडी IQ में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए साथियों, जो वीडियो तैयार किए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर्स 12 जून 2020 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय सचिन स्टडी IQ। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ का ऋण दिया है? तो विश्व बैंक है, तो उसने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को कितने करोड़ का ऋण दिया जो कोविड-19 की स्थिति के और विकासात्मक कार्यों के लिए दिया गया है। तो ये दिया गया आपको 1950 करोड़ रुपए का, जो विश्व बैंक ने ऋण दिया है आपके पश्चिम बंगाल सरकार को, तो वो आपका 1950 करोड़ रुपए दिया है। तो अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा जिक्र आया है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता, और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है आपका कोलकाता। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आपकी ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आपके जगदीप धनखड़ हैं। तो यहाँ पर आपका आया है कि विश्व बैंक, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष आपके डेविड मालपास आपके विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करते और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आप थोड़ी सी इसमें हेल्प क्या करो, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करो, क्या करो। और जो आप सोचते होगे कि मैं आपके लिए वन लाइनर ही क्यों करंट अफेयर लेकर आता हूँ, तो ऑप्शनल क्यों नहीं लेकर आता हूँ, तो मैं आपके लिए वन लाइनर इसलिए लेकर आता हूँ, जब आप करंट अफेयर लिखते हो तो आप वहाँ पर ऑप्शनल नहीं लिखते हो, वहाँ पर आप वन लाइनर ही यूज करते हो। तो इसलिए मैं आपके लिए ऑप्शनल नहीं लेकर आता हूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए वन लाइनर ही लेकर आता हूँ। तो चलिए साथियों, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो किसे देश ने की है? तो ये आपका बांग्लादेश ने आपकी जो है कोरोना संक्रमित जो लोग हैं या मरीज है, तो उनके इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। तो ये की आपकी बांग्लादेश ने। अब यहाँ पर टर्म आया है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी आपकी बांग्लादेशी रूपल है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आपकी शेख हसीना है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति आपके हामिद अहमद है। तो आप ध्यान रखना कि कोरोना जो चल रहा है तो उसकी इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता किस शुरू की है? आपकी बांग्लादेश ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत सबसे महंगा शहर कौन सा है? भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मर्सर जो है ये आपकी एक एजेंसी है जिसके द्वारा ये सर्वे किया गया था, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। तो इसके सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर आपका मुंबई है। तो आप ध्यान रखना, मुंबई सबसे महंगा शहर है। उसके बाद आपका दिल्ली सबसे महंगा शहर है भारत का। और सबसे सस्ते शहर जो हैं भारत के, तो वो आपके कोलकाता और बेंगलुरु सबसे सस्ते शहर है जो प्रवासियों के लिए। तो प्रवासियों के लिए जो आपने देखा होगा, जैसे अभी चल रहा कोविड-19 के कारण जो प्रवासी मजदूर है तो वो अपने घर आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए सबसे महंगा शहर तो आपका मुंबई है भारत में। तो आप यहाँ पर मुंबई का टर्न आया, तो मुंबई के बारे में अब थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मुंबई राज्य महाराष्ट्र और इसकी राजधानी आपको मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं। और अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, तो उसके में
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी तो हाल ही में, तो उसका क्या, उन मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो उस मुख्य न्यायाधीश का नाम आपका दीपांकर दत्ता आपके मुंबई उच्च न्यायालय न्यायाधीश के नाम है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये चीन के जो गोताखोर है उन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। तो जो अब अभी चीन के जो वैज्ञानिक है तो उन्होंने वहाँ उसमें समुद्र में गोता लगाया, तो करीब करीब 10,000 मीटर की दूरी थी जो उन्होंने तय की थी। और उन्होंने जो ये आपका जो विश्व के सबसे गहरे बिंदु यानी मेरियानागर तक वे गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ फ़ोटो भी ली और वहाँ के नमूने भी लिए और उनकी अब जांच की जा रही है कि क्या क्या यहाँ पर है। तो ये आपके चीन के जो दल था, गोताखोरों का दल था, तो उसने सफलता प्राप्त की है और ये आपका 8 जून को वापस आए अपने मिशन से। तो यहाँ पर चीन का जिक्र हुआ तो चीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन के राष्ट्रपति आपके शी जिनपिंग हैं और चीन की करेंसी आपकी रेनमिनबी है, रेनमिनबी, लेकिन युआन भी है। तो आप दोनों में कन्फ्यूज होंगे कि युआन भी और रेनमिनबी है। तो मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल करेंसी जो है चीन की वो रेनमिनबी है और जो युआन है तो युआन, अब देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या डिफरेंस। हमारे यहाँ ऑफिशियल करेंसी क्या तो रुपया है और ऐसे चीन में करेंसी रेनमिनबी है। लेकिन हमारे यहाँ रुपया ऑफिशियल करेंसी है लेकिन सब पैसे बोलते हैं। तो ऐसे ही चीन में ऑफिशियल करेंसी आपकी रेनमिनबी है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पैसे बोलते हैं ऐसे ही वहाँ पर युआन बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप रेनमिनबी लगाओगे और अगर ऑप्शन में रेनमिनबी नहीं है तो आप युआन लगाओगे, तो आपका आंसर ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किसने किया, रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च? तो आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये आपका प्रवासी भारतीय मजदूरों के लिए ये रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर अब मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो आपके लालजी टंडन है। तो अब यहाँ पर रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके लिए? प्रवासी मजदूरों के जो रोजगार खोजने के लिए ही आपका रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आप ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस कोविड-19 महामारी के दौरान काफ़ी योजनाएं चलाई गई हैं, तो आप उन्हें भी ध्यान रखना। जैसे कि आपके चरण पादुका अभियान है, चरण पादुका का अभियान क्या था? तो चरण पादुका अभियान में तो वो आपके जो प्रवासी मजदूर नंगे पैर जा रहे थे तो उन्हें चप्पल दी जा रही थी और एक योजना आपकी दीदी अम्मा योजना थी जो आपकी गाँवों में जो महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं थी, उनके लिए ये दीदी अम्मा योजना चलाई गई थी। तो आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के द्वारा हाल ही में चलाई गई बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं आपको सभी योजना चलाई गई है, मैं उनके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, तो उसमें सभी योजनाएं आपके लिए होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो आपकी 2021-22 में तो वो आपकी 9.5% रहने का अनुमान लगाया। किसने? वो लगाया आपकी जो रेटिंग एजेंसी है फिच, उसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया। और इस साल 2020-21 में ये 5% तक गिरने का अनुमान लगाया गया आपकी फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा कि भारत की 5% तक गिर सकती है जीडीपी ग्रोथ। तो अब लेकिन 2021-22 में ये 9.5% रहने का अनुमान लगाया फिच ने। तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये कितनी हो गई है? तो ये आपकी
तो 674 आपकी जो गुजरात का गिर है, तो उसमें जो शेरों की संख्या है वो बढ़कर अब 674 हो गई। तो यहाँ पर गुजरात का जिक्र हुआ है, तो गुजरात के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री आपके विजय रूपानी हैं और गुजरात के राज्यपाल आज के आपके आचार्य देवव्रत हैं। तो आप ध्यान रखना। और ये जो राजधानी आपकी गांधीनगर, तो गांधीनगर से कौन सांसद है? तो गांधीनगर से जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह है, तो वो आपके गुजरात के गांधीनगर से सांसद है। तो आप ध्यान रखना। चलिए, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। हाल किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो ये आपकी कर्नाटक राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया। ये क्यों लगाया? क्योंकि वहाँ के जो अभिभावकों के द्वारा जो शिकायत आ रही थी कि जो स्कूल है वो उनसे मनमानी फीस वसूल रहे हैं। किसके लिए? जो ऑनलाइन क्लास चला रखे, तो उनके नाम पर वो मनमानी फीस वसूल रहे हैं। तो इसलिए वहाँ की जो कर्नाटक सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और वहाँ की जो राज्य सरकार है, कर्नाटक सरकार ने फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी है। तो इसी को देखते हुए वहाँ की जो राज्य सरकार है उसने ये फैसला किया कि ऑनलाइन क्लास जो चल रही थी कक्षा 5 तक के बच्चों की, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए, कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपके वी.एस. येदियुरप्पा है और कर्नाटक के राज्यपाल आपके वजुभाई वाला है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी ही जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ IWF ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग आरोप को वापस ले लिया है? तो आपकी जो वेटलिफ्ट है, यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने जो आरोप लगाए थे भारतीय वेटलिफ्टर पर, तो वो आपकी संजीता चानू पर जो आरोप लगाए थे वो डोपिंग टेस्ट के वो वापस ले लिए, क्योंकि वो डोपिंग टेस्ट फेल हो गया है, तो इसलिए पॉजिटिव नहीं पाई गई। तो इसलिए वो आरोप वापस ले लिए गए। लेकिन अब संजीता चानू ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ पर यानी IWF पर मानहानि का केस और माफ़ी मांगने के लिए कहा। तो इसे देखते हुए कि उनके नाम को गलत प्रयोग किया गया और उनका सपना जो था ओलंपिक के लिए वो भी उस IWF की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें जो डोपिंग के कारण उन्हें भाग नहीं लेने दिया गया था, इसलिए तो वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया? वो आपके 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। तो ये हर बूंद से ज़्यादा उपज जो है, तो उसके लेने के लिए ये आपके चालू वित्त वर्ष में कितने करोड़ रुपये का? तो ये 4000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है नाबार्ड बैंक के द्वारा। तो चलिए, जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आप कमेंट करके बताना, और आप कमेंट करते हो और लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप अपना कमेंट करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी IQ। थैंक